नमस्ते मित्रों। आज हमारे देश में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस प्रकार से भ्रामक विज्ञापन के नाम पर बाबा रामदेव जी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा है, और कोर्ट कचहरी में जिस प्रकार की टीका टिप्पणियाँ उनके द्वारा या मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जा रहा है, जैसे लगता है कि केवल और केवल भ्रामक विज्ञापन बाबा रामदेव जी ही करते थे, बाकी अन्य कंपनियां तो दूध की धुली हुई हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में यह जानने की भी चेष्टा करेंगे कि जितनी भी कंपनियां हैं या जो विज्ञापन दिखा रही हैं, क्या वह भ्रामक दावे नहीं करती हैं? यदि करती हैं तो क्या उनका खंडन नहीं होना चाहिए? क्या उनको कोर्ट में नहीं खड़ा करना चाहिए? तो इस पर हम शांत क्यों रहते हैं? आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लक्स साबुन की, जिसको आप लोगों ने प्रचार में बहुत बार देखा होगा, और हम सबके घरों में भी यह पाया जाता है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 98% महिलाएं इस बात से एग्री करती हैं या सहमति देती हैं कि लक्स साबुन लगाने से उनका चेहरा चाँद सा रोशन हो जाता है। अब आप बताएं, यह सर्वे कब हुआ था और यह सर्वे कौन लोग किए थे, कैसे किए थे कि इस लक्स साबुन लगाने से महिलाएं जो है 8-10% नहीं, पूरे के पूरे 98% महिलाएं गोरी हो जाती हैं। और जबकि आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, लक्स साबुन एक टॉयलेट सॉप है। शुरू शुरू में यह टॉयलेट सॉप के रूप में आया था। वही एक साबुन और आता है जिसको वह साबुन नहीं बल्कि स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आधार माना जाता है, जिसको हम लाइफ बॉय साबुन के नाम से जानते हैं। लाइफ बॉय फॉर द हेल्थ के नाम से भी ये ऐड आता था। और आप लोगों ने सुना भी होगा, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अब बताइए क्या गजब का विज्ञापन कि लाइफ बॉय आप साबुन अगर लगाएंगे तो आपके अंदर तंदुरुस्ती आ जाएगी, खाने पीने की कोई बातें नहीं। अब बताइए, वह लाइफ बॉय साबुन जिसको यूरोप में जानवरों, जो कुत्ते बिल्ली गधे थे, उनको नहलाने के लिए यह साबुन तैयार किया गया था, और भारत में क्या विज्ञापन दिखाया जा रहा है? लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। एक साबुन और है जिसको डिटॉल सॉप के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या गजब का दावा किया है कि लाइफ बॉय साबुन लगाने से 99.9% हानिकारक जर्म से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रोटेक्शन देती है। और साथ में नीचे लिखते हैं, बी 100% श्योर, रिकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब आप बताएं, जब ये लक्स साबुन लगाने से गोरापन आ सकता है, लाइफ बॉय लगाने से तंदुरुस्ती आ सकती है, और 99.9% आपको जर्म से सुरक्षा मिल सकती है, तो इन तीनों साबुन को कोरोना काल में धड़ल्ले से बांट देना चाहिए था। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले, इन अस्पतालों की क्या ज़रूरत थी? आखिर जो हम बीमार होते हैं, या तो त्वचा के माध्यम से बीमारी आती है, या तो हम हाथों में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनसे खा लेते हैं, उनसे हमारे स्टमक संबंधी बीमारी आती है। अब जब ये 100% सुरक्षा देने को तैयार है, तो इन्हीं की दवाओं की क्या आवश्यकता है? त्वचा संबंधी विकार हो जाए तो इनकी क्या आवश्यकता है? क्या यह भ्रामक दावे नहीं थे? और एक मज़े की बात देखिए, जो हमारे यहाँ मंजन आते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध कंपनी है कोलगेट कंपनी। इसने अपने विज्ञापन में क्या दावा किया है? कोलगेट में है वेद शक्ति। अब आप बताएं, किस वैज्ञानिक ने कब परीक्षण किया था, किस आधार पर किया था कि कोलगेट में वेद शक्ति पाई जाती है? क्या यह भ्रामक विज्ञापन नहीं है? एक पेस्ट और देखिए जिसको पेप्सोडेंट के नाम से जानते हैं। पेप्सोडेंट ने अपने विज्ञापन में दावा किया कि पेप्सोडेंट करने से सड़न फैलाने वाले जीवाणुओं से 12 घंटे तक सुरक्षा देता है, और आपके बच्चे और बड़े कुछ भी खाएं, आपके दांत सड़ेंगे नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब अगर उन कंपनियों के इंग्रेडिएंट को पढ़ें, पीछे दिया रहता है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, उनके इंग्रेडिएंट को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे सोडियम लाइल सल्फेट, सोडियम बेनाजोल, फ्लोराइड, ऐसे ना जाने कितने घातक रसायन उसमें मिले रहते हैं। उसमें दांत तो छोड़िए, उसमें हड्डियां तक आपकी कमज़ोर कर देती हैं और कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती हैं। क्या ये भ्रामक विज्ञापन नहीं है? अब जो जिस तरीके की बात की जा रही है कि अभी माफ़ीनामा को लेकर के बाबा रामदेव जी को, जब उन्होंने पेपर में माफ़ीनामा छपवाया जिसमें उन्होंने दावा दिया कि हमारे 10 लाख रुपए खर्च भी हुए, तो इस पर बड़ी ही तीखी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि क्या हम उसको माइक्रोस्कोप लगा कर देखें? तो मैं उन सुप्रीम कोर्ट के
सम्मानित जजों से पूछना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता क्या यह जो भ्रामक विज्ञापन दिखा करके और पतले पतले अक्षरों में लिख दिया जाता है या स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक है या इसमें ये घातक रसायन मिलाया गया है, क्या हम लोग माइक्रोस्कोप लगा कर देखें? क्या इस पर आपकी निगाहें नहीं जाती हैं? इसके अलावा और अभी आगे बात करते हैं। और यही नहीं, इनके आगे रिकमेंड किया जाता है कि 6 से 7 साल के बच्चे मंजन ना करें, उनको दूर रखने की हिदायत दी जाती है। कुछ कंपनियां तो करती हैं, कुछ कंपनियां बंद ही करती हैं। विदेशों में तो पूर्ण रूप से मंजन पर पेस्ट जो है इस पर बैन लग चुका है। तेल की बात करें, जिस प्रकार रिफाइंड तेल को स्वास्थ्य और आपके बलवर्धक बताया जा रहा है, रिफाइंड तेल में देखिए कि उसमें साफ साफ विज्ञापन में दिया जाता है यह आपके हड्डियों के लिए, यह आपके हार्ट के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। अभी हाल ही में एक खिलाड़ी जिनको हार्ट का स्ट्रोक आया, जो कि इन्हीं रिफाइंड तेल का प्रचार करते थे। और मसाले की बात करिए, जितने भी मसाले हैं, अभी कुछ कंपनियों को सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में बैन किया गया क्योंकि उसमें एथिलीन ऑक्साइड नामक कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड मिलाया जाता था, जिससे कैंसर फैलने का खतरा रहता है। अब क्या इस पर किसी भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का ध्यान नहीं जाता, किसी भी ड्रग्स कंपनियों का ध्यान नहीं जाता या किसी भी जांच एजेंसी का नहीं ध्यान जाता? क्या हमारे जनता जनार्दन आपको इसीलिए चुनती है कि आप किसी विशेष को टारगेट करिए, बाकी आप उनको अभयदान दे दीजिए? और आगे देखिए, दवाओं की बात करें, IMA, क्योंकि यह जो बवाल उठा है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका पर, एक रिट पर बवाल उठा कि बाबा रामदेव जी ने अंग्रेजी कंपनियों को जो है उनके प्रति भ्रामक विज्ञापन देने का काम किया है, जिसके चलते इतना बवाल हुआ। अब आप चिंतन करें, जब पेंसिलिन आई थी तब क्या दावा किया गया था, ये तो एलोपैथी जगत का वरदान। वहीं एंटीबायोटिक आई, ये भी वरदान साबित किया। आज देखिए एंटीबायोटिक पेंसिलिन जैसी क्या स्थिति हो गई, बाकायदा डॉक्टरों को विशेष स्पेशल रिकमेंड किया जाता है कि आवश्यकता से अधिक ना दें, जिससे इसका साइड इफेक्ट आपके शरीर में पड़ सकता है। क्या बाबा रामदेव जी ने गलत कह दिया? और इसके प्राइस को देखिए, जिस प्रकार एलोपैथ के द्वारा लूट की जा रही। मैं किसी एलोपैथ का मैं न तो समर्थक हूँ, ना मैं आयुर्वेद का मैं समर्थक हूँ, मैं सत्य का समर्थक हूँ। चाहे वह आयुर्वेद का हो, चाहे वह एलोपैथ का, जो सही है, जो हमारे लिए लाभकारी है, जिससे हमें लाभ मिल सकता है, उसका मैं समर्थक हूँ। ना कि मैं बाबा रामदेव के प्रभाव में आकर मैं आयुर्वेद का समर्थक बन गया, मैं एलोपैथ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रभाव में आकर मैं उनका समर्थक बन गया। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं केवल और केवल भारतीय होने के नाते सत्य का समर्थक हूँ। और कौन सी चिकित्सा पद्धति हमारे लिए अच्छी है, कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे लिए अच्छा है, इसका निर्धारण करने का काम हम भारतीयों का है। और जिस प्रकार जांच एजेंसी या जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट केवल एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान को, भारतीयता की सभ्यता संस्कृति को जिस प्रकार आगे ले जाने का काम किया है, उसके लिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है, ना कि भ्रामक विज्ञापनों के नाम पर किया जा रहा है। अब देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कारस्तानी देखिए। एक दवा है एम्लोडिपिन दवा जो है हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती है, जिसकी कीमत, जेनरिक कीमत जो है 2 से 4 रुपये है, लेकिन ब्रांडेड कंपनियां इसे कितने में बेचती हैं? 10 से 20 रुपये में बेचती हैं। वहीं एक और दवा है फोलिक एसिड, जो एनीमिया में दी जाती है, जिसकी जेनरिक कीमत 2 से 4 रुपये है और जिसको 10 से 20 रुपये में ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा बेची जा रही है। वही एक और दवा है एजिथ्रोमाइसिन, जिसको इन्फेक्शन या निमोनिया में दिया जाता है, जिसकी जेनरिक कीमत 40 से 42 रुपये है और ब्रांडेड कंपनियां इसको 100 से 135 रुपये में बेच रही हैं। और वही एक दवा है डिक्लोफेनक, जो सूजन या दर्द में दिया जाता है, जिसकी जेनरिक कीमत 4 से 5 रुपये है और वहीं ब्रांडेड कंपनियां इसको 20 से 22 रुपये में बेच रहे हैं। एक दवा और है जिसको पैरासीटामॉल, काफ़ी प्रसिद्ध दवा है, जो बुखार या दर्द में दिया जाता है, जिसकी जेनरिक कीमत 2 से 3 रुपये है और वहीं ब्रांडेड कंपनियां 11 से 17 रुपये में बेच रहे हैं। इसके अलावा अब यह बताइए, ये सब किसके आदेश से बिक रहा है? क्या यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नीचे ये काम नहीं हो रहा है? क्या इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या केवल और केवल बाबा रामदेव जी की ही टिप्पणियों पर ध्यान जा रहा है? बाबा रामदेव जी जो है भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। और हेल्थ ड्रिंक्स जो बात की जाती है, जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये बच्चों के लिए बड़े ही लाभदायक हैं, बच्चे पीने के उनके 90% उनके मस्तिष्क का विकास होगा। आप देखिए बॉर्नवीटा, हार्लिक्स, कॉम्प्लेन, तमाम ऐसे जितने हेल्थ ड्रिंक है, इसके अलावा पेप्सी, कोक और जितने भी ये हैं, इसमें जो हेल्थ ड्रिंक जैसे आप हार्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह हैं, इसमें
शुगर की अधिक मात्रा होने के कारण बच्चों का विकास बाधित हो रहा है, बच्चे तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बच्चे शुगर से ग्रसित हो रहे हैं, बच्चे हाई बीपी लो बीपी के शिकार हो रहे हैं। ये केवल और केवल भ्रामक विज्ञापनों के कारण हो रहा है। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहाँ है? इसके अलावा एक कंपनी तो दावा करती है पेय पदार्थ कि डर के आगे जीत है, आप अगर उसको पी लेंगे तो बड़ी से बड़ी खाड़ी को कूदने की क्षमता आपके अंदर है। एक कंपनी और है जिसको स्टिंग के नाम से जानते हैं, उसको पीने से आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, आप बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगेंगे। अब यह बताइए, उसमें जबकि साफ साफ लिखा जाता है कि गर्भवती महिलाएं और 6 से 7 साल के बच्चे इसको ना पिएं, जबकि पतले अक्षर में लिखा है। अब बताइए, हम लोग वहाँ माइक्रोस्कोप लगा कर देखें श्रीमान जज महोदय, इसको मोटे मोटे अक्षरों में क्यों नहीं लिखवाते आप? तमाम जो मादक पदार्थ हैं बेचे जा रहे हैं, इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में पूछता हूँ कहाँ है? इस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ रहता है? हमारे स्वास्थ्य के प्रति आप मौन क्यों हैं? यदि बाबा रामदेव जी को इस तरीके से कोर्ट में घसीटा जा रहा है तो मैं आप लोगों के माध्यम से और समस्त लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा भ्रामक विज्ञापनों के नाम पर, इन कंपनियों के नाम पर जो लूट का खुले व्यापार कर रहे हैं। और मैं सभी भारतीयों से अपने इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे जागरूक बनिए, इन भ्रामक कंपनियों के जाल में मत फंसिए। केवल और केवल उस सन्यासी का विरोध इसलिए मत करिए कि आपको पसंद नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वह सन्यासी गलत है तो क्या ये सारी कंपनियां सही हैं? क्या ये जो दावे कर रही थी, क्या इनके सारे दावे सही हैं? पढ़े लिखे हैं तो जागरूक बनिए, समझदार बनिए, मूर्ख ना बनिए। इतना ही मुझे कहना था। यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।